एक ओर जहां नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा में जमकर खींचतान चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक कदम आगे निकलते हुए पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला को महापौर का प्रत्याशी बनाया है। संजय शुक्ला ने भी शनिवार से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत अपने घर से पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला का आशीर्वाद लेकर की और सीधे बड़ा गणपति पहुंचे, जहां उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लेकर अपना अभियान प्रारंभ किया। रिजियाना न्यूज के न्यूज हेड अरविंद तिवारी ने सबसे पहले उनसे खास बात करते हुए महापौर चुनाव की रणनीति को लेकर उनसे विस्तार से चर्चा की। ये शायद पहला ऐसा मौका है जब कांग्रेस ने इंदौर के महापौर पद का फैसला काफ़ी पहले कर लिया है। कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला इस बार इंदौर के महापौर पद के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं और लगातार वे जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। संजय शुक्ला आज अपने चुनाव अभियान की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले रिजियाना न्यूज़ से एक विशेष चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। संजय भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर इंदौर की जनता संजय शुक्ला को क्यों महापौर चुने? देखिए, इंदौर जनता महापौर को चुने, जनता मेरी भगवान है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था तो वो भक्त 4 साल पहले से जो लगातार काम करके दिखाया, इंदौर शहर के जो विधायक हो या सांसद हो, जो जनप्रतिनिधि जो समाज की सेवा करना चाहिए, उनने क्या करा। इसलिए जनता मेरी भगवान है। आज से मैं उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, क्योंकि इंदौर शहर नंबर 1 तो लगातार बनते आया, परंतु 3 साल से न कोई मेयर था, उसके बाद भी नंबर 1 में आया। वो हमारे माता पिता जिन उन लोगों ने बनाया, हमारे समाज के लोगों ने बनाया। और आज इंदौर को ज़रूरत है, क्योंकि 15-20 साल से लगातार इंदौर समय नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की थी। उन्होंने क्या करा, बर्बाद किया, सिर्फ अपना घर विकास किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। इंदौर से नहीं, पार्षद उनके, विधायक उनके, सांसद उनके, महापौर उनके, मुख्यमंत्री उनके, प्रधानमंत्री उनके, सब कुछ होने के बाद उन्होंने क्या विकास करा ये आप जानते हैं। इंदौर शहर में आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ, संपत्ति कर के लोगों को लूटा जा रहा है। पानी महीने में 15 दिन मिल रहा है, बाकी बिल पूरा लिया जा रहा है। उसके अलावा ठेले तोड़े जाना है। इंदौर के अंदर गरीब लोगों को संपत्ति कर नाम लूटा जा रहा है, अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा इंदौर शहर में भ्रष्टाचार होने के बाद इंदौर में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। इसलिए बोलने को तैयार है, जनता तो हमें बुरखिया हमको वोट देगी, परंतु ऐसा नहीं है। इंदौर की जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है इंदौर की जनता के अंदर इस बेटे ने वो काम करके दिखाया जो कोई बेटा नहीं कर सकता। जिन सभी बेटे को चुना था उनने, परंतु इंदौर मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस बेटे ने जिस कोरोना महामारी के अंदर वो काम करके दिखाया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपने बेटे को भर्ती होने के बाद नहीं करी। मेरे पिताजी अस्पताल भर्ती होने थे, मेरे परिवार ने मेरे को घर के बाहर सुलाया, इसलिए कि जनता मेरी भगवान है। जनता ने मुझे चुन के भेजा है, दुख हो या सुख हो उनके साथ खड़ा रहता था मैं। यानी ये माने कि यदि इंदौर की जनता संजय शुक्ला को महापौर पद के लिए मौका देता तो आम जनता की आवाज़ संजय शुक्ला दमदारी से उठाएंगे? देखिए, आज तक उठाते हैं। सुदामा नगर एशिया की सबसे अवैध कॉलोनी थी, 25 साल पहले वहाँ का विधायक बना था। उसके बाद इंदौर में एक भी कॉलोनी वैध नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैं जब बच्चा था छोटा, जब करवा सकता हूँ, वहाँ लाइन डलवा सकता हूँ। जब मैं विधायक बना तो विधानसभा 1 के अंदर 20 साल दिन के विधायक चल रहे हैं, वो नहीं करा पाए, मैंने वो कर दिया। तो इंदौर की जनता जानती है कि इंदौर नगर निगम में बैठेगा तो वो काम करके दिखाया। जैसे दिल्ली वाले के केजरीवाल ने जो बिना भ्रष्टाचार को रोक के वहाँ पर जो काम 100 रुपये में होता, वहाँ 60 रुपये में हो रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने के बाद ये तो सिर्फ संपत्ति का नाम टैक्स लोगों को बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु मैं वो टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा। इंदौर शहर के अंदर कम करके वही काम करके दिखाऊंगा जो केजरीवाल ने पानी फ्री, बिजली फ्री, अस्पताल फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, ऐसा काम करके दिखाया। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार रोक दिया और अंकुश लगाया, उसके अलावा उसने कुछ नहीं करा। आज देखिए दिल्ली में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे कह रहे हैं कि महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला अपने बूथ पे जीत जाएं, अपने वार्ड में जीत जाएं और अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। वे इन तीनों जगह पर चुनाव हार रहे हैं। देखिए, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे को भारतीय जनता पार्टी के हमारे वेस्ट राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी कहते हैं वो बच्चा है। अरे बच्चा ही तो काम करता है, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चा आज नहीं काम करेगा तो कम काम करेगा। उनका बेटा भी काम कर रहा है, वही बच्चा है, मेरे से छोटा है। मैं भी काम कर रहा हूँ, वो भी विधायक है, मैं भी विधायक हूँ। उसके बाद हमको आशीर्वाद मिल रहा है। क्यों? जनता भगवान है, वो मेरे पिता समान है, बच्चे माता समान है। उनका आशीर्वाद लगे, बच्चे तू काम कर, तूने पार्षद में अच्छा काम किया, विधायक काम अच्छा किया, कोरोना महामारी अच्छा काम किया। और गौरव रणदीवे जी एक राष्ट्रीय पार्टी के इंदौर के मुखिया हैं, वो मेरे से उम्र में छोटे हैं। अब वो मुझे सलाह दे रहे हैं कि मेरे बूथ से नहीं जीत पाऊंगा, बड़े मुझे चिल्ला रहे हैं। तो मतलब इंदौर की जनता ना बड़े भाई की इज्जत कर रहा है, ना बड़े बच्चों की इज्जत कर रहा है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो जनता के विश्वास जीतना है उनको कि अपना खुद कम करना है। और खुद देख लीजिए
4 साल पहले उनके ही विधायक ने मेरे घर के मेरे पिताजी को अनशन बोला, उसके बाद उन्हें विकास की बात नहीं करी। ये तो सिर्फ आम जनता पर आरोप लगा लेते हैं, धर्म का नाम करते हैं, विकास नहीं करते, विनाश करते। जनता समझ गई है किसको वोट देना किसको नहीं देना, क्योंकि वो भक्त उनका वो होगा, उस भक्त को चुनेंगे जो हमारी अच्छी पूजा करे। पूजा का मतलब था हमारा विकास करे, हमारे दुख सुख में खड़ा रहे। और इंदौर शहर में जो विकास हो रहा है मैं करके दिखाऊंगा। मैं एक बात और है, पिताजी भाजपा में हैं, भाई भाजपा में, कैसे तालमेल जमा ले पाते हैं संजय भाई आप ये राजनीतिक परिस्थितियों में? और महापौर का चुनाव तो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो कैसे राजनीतिक तालमेल जमाते हैं आप? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई परिवार हो, उस परिवार के अंदर इसलिए जुड़ा जाता है कि भाई तू समाज के लिए क्या काम होता है। मेरा परिवार धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या विकास की बात हो या कोई भी गलत बात की हमेशा हम लड़ते रहते हैं। पार्टी कोई भी हो, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। आज मेरे घर के अंदर, मैं घर में छोटा होने के बाद भी मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे परिवार के अंदर मुझे गर्व है। और मेरा परिवार भी मुझे बोल रहा है कि नहीं बेटा तू अच्छा काम कर रहा है। और मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, वो बोल रहा तू अच्छा काम कर रहा है। अब इंदौर शहर मुझे आशीर्वाद है, मेरे माता पिता आशीर्वाद देंगे कि बेटा तू 5 साल में वो काम करके दिखा जो इंदौर में 20 साल से नहीं हो पाया है। इंदौर शहर की जनता यदि आपको महापौर पद के लिए मौका देती है तो आपकी पहली 3 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? इंदौर में सबसे पहले 3 बातें देगी कि इंदौर में जो 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। माँ नर्मदा मैया की 30 साल से इंदौर में बहुत कृपा है। जब हम 25 साल पहले पार्षद थे, जब यहाँ के अधिकारी बोलते थे कि नर्मदा लाइन नहीं है तो डायरेक्ट सप्लाई कर रहा था, पानी नहीं मिल रहा। आज नर्मदा लाइन की टंकी बनी है और आज पानी इसलिए नहीं मिल रहा है कि भैया हमारा प्रेशर नहीं है। मतलब ये कि जनता अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, इंदौर सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा काम कर रहे हैं। वो सबसे पहले रोका जाऊँगा। इंदौर शहर में जो संपत्ति कर के नाम पर लूटा जा रहा है, वो इंदौर शहर में कचरे के नाम पे डबल तीवल कचरा साफ जनता कर रही है, आम कर रही है, हमारे सफाई मित्र कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, कोई नेता नहीं कर रहा। मैं उसको ठीक ठाक करूँगा। इंदौर शहर में जो 20 साल से नगर निगम में ना मेयर बैठ रहा, ना कमिश्नर बैठ रहा, ना अधिकारी बैठ रहे, जनता भटक रही है, उनके लिए काम नहीं हो रहा। तो मैं लगातार 3 से 6 हम पहले भी बैठते थे, आज भी बैठेंगे। आम जनता का दरबार लगाएंगे, वहाँ आम समस्या को लेंगे। आज की तारीख में गरीब हो, अमीर हो या बस्ती वाला, उनको कोई सुनने वाला नहीं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं, अधिकारी नहीं है, सिर्फ लूटने के अलावा कुछ नहीं। व्यापारी हो, व्यापारी के अंदर घुस के अंदर उनको लोग मारा जा रहा है उनको। और यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं उनके घर में घुस के मारा जा रहा है, ठेले वालों को मारा जा रहा है, बेचारे लोग धंधा कर रहे हैं, अंडे के ठेले को पलटा जा रहा है। कोरोना के नाम पे कभी इधर की दुकान खोल रहे हैं, कभी उधर की दुकान खोल रहे हैं। जो भ्रष्ट पैसे दे रहा है उसकी फैक्ट्री खोल रहे हैं। ये इंदौर शहर में हो क्या रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इंदौर शहर में आज देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर के 350 अस्पताल जो नर्सिंग कॉलेज थे, जिन्होंने कोरोना महामारी में लोगों की जान बचाई थी, जब 2 ही भगवान थे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। मार्च के अंदर, उसके पहले उन्होंने ऑक्सीजन मशीनें लगा दी, प्लांट लगा दिए और टाउन एंड कंट्री ने बोल दिया कि अस्पताल आप खोलिए। परंतु इंदौर में भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नर्सिंग कॉलेज उनको सबको परमिशन दी, फायरिंग परमिशन दी है। पर इंदौर शहर में आज भी इसलिए नहीं दी कि जब तक आपका पैकेज नहीं मिलेगा तब तो आपको परमिशन नहीं देगी। वैसा हुआ, ये कोरोना महामारी फिर आ रही है 8 दिन के अंदर, 8 दिन में अंदर आ रही है, फिर वही लाशों को ढेर लगेंगे। और ये फिर ऐसे ही कर रहे हैं इंदौर शहर में। वो 30,000 कर्मचारी काम करते हैं, उनके वहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भगवान थे, जिन्होंने कोरोना महामारी भगवान बनकर काम किया, उनको आज परेशान किया जा रहा है कि जब तक आप हमसे दिल्ली भोपाल में नहीं मिलोगे, हमसे बात नहीं करोगे, जब तक आप परमिशन नहीं देगी। ये कौन सा न्याय है? पूरे प्रदेश में दे रहे हैं, इंदौर में क्यों नहीं दे रहे हैं? संजय भाई, संजय शुक्ला अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप क्या कारण मानते हैं कि आजकल जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ उठाने से दबते क्यों हैं, चुप क्यों रहते हैं? ये सिर्फ इसलिए दबते हैं कि जनता को एक बार चुन लो 5 साल, फिर उनको चूसते हैं। पैसे दे के, देखिए मध्य प्रदेश सरकार के अंदर इन्हें पैसे दे के सरकार बना ली। इंदौर शहर में अब की ऐसा नहीं होगा। जनता समझदार है। ये वो वाली सरकार को चुनेंगे जो दुख हो सुख में वो काम करता हो, विकास की बात करता हो, वो लड़ता हो, कोई भी लड़ता हो। देखिए कोरोना के अंदर मैंने लड़ा, इंदौर के अंदर धार्मिक त्यौहार होली या दीपावली नहीं खुल रहे थे, मैंने खुलवाया। उसके अलावा उनकी दुकानें जो राशन पानी नहीं मिल रहा था वो खुलवाई मैंने। व्यापारी के लिए काम करा, गरीब बस्तियों के लिए काम करा। अवैध जो यहाँ पर अपने अतिक्रमण तोड़ रहे हैं अपनी दुकानें बनाने के भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए, वो मैंने रुकवाया। जो काम सही है उसका साथ देता हूँ। इंदौर शहर में अब की पहली बार ऐसा हो रहा, पूरे देश के अंदर एक नक्शे 1000 फीट के बनने के 75,000 रुपये लगते हैं, तो इंदौर शहर में 10 लाख रुपये ले जा रहे हैं। अभी चुनाव होने के बाद 4 गुना संपत्ति का टैक्स मांगे, मतलब आम जनता को लूट लेंगे। बेचारे जनता 10,000 रुपये महीना कमाती है, वो भिखारी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम जनता को कहाँ छोड़ेंगे? श्रीमती शुक्ला भी हमारे साथ हैं। आप लंबे समय से जनता से मिल रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो धार्मिक यात्राओं का सिलसिला संजय भाई ने शुरू किया, उसकी कहीं ना कहीं प्रेरणा आप ही रही हैं। आप क्या मानती हैं, क्योंकि महिलाओं की और युवाओं की इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है? देखिए, आज ये जो विधानसभा चुनाव है
और जो आपने बताया कि महिलाएं और देखिए महिला सबसे पहले अपना घर परिवार देखती है और उसकी शुरुआत ईश्वर से ही होती है। और जो हमने घर परिवार में तो अपनी शुरुआत करी है, लेकिन इसके बाद हम जब विधानसभा में निकले तो वो एक परिवार है, विधानसभा हमारा परिवार है और वहाँ पे हमने अपने घर में घर मानकर वहाँ पर भी धर्म के काम शुरू किए हैं और जिसे हम बहुत अच्छे से देखते हैं। ये पूरी जनता जानती है विधानसभा की कि वहाँ पर सारे धार्मिक आयोजन जो हो रहे हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो संजय शुक्ला जी करवाते हैं। संजय भाई, मेरा अंतिम सवाल था, कांग्रेस को लेके जनता में हमेशा चर्चाएं रहती है कि जनता तो कांग्रेस को चुनाव जितवाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही एकजुट नहीं हो पाते, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। क्या मानना आपको, इसके लिए क्या रणनीति आपका? हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के समानांतर संजय शुक्ला की अपनी एक टीम है जो इस विधानसभा चुनाव, इस नगर निगम चुनाव में सक्रिय, लेकिन क्या मानते हैं आप, आखिर कांग्रेस कैसे एकजुट हो पाएगी, कैसे जो है जनता तक आपकी आवाज़ पहुंचा पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। ये परिवार 100 साल पुराना है और सामने वाला नया परिवार है। इस परिवार के अंदर हमारे बुजुर्ग भी है, सीनियर भी है, बच्चे भी है, युवा भी है, बाल कांग्रेस भी है। हम सबसे बैठ के बात करते हैं। जो हमारा मुखिया कभी हिटलाशाही नहीं चलाता है, सबकी बैठ की बात सुनता है। इसलिए सबको आके अपने घर के अंदर बोलने का कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा, मेरे लिए नहीं हो रहा। बड़े मुखिया को ये कर्तव्य होता है कि छोटे से बड़े उनका अलग अलग दायित्व दिया जाए। इसलिए हम चुनाव हो या कोई भी संगठन की हम बैठ के बात करते हैं। हम घर में कुछ भी झगड़ा कर सकते हैं, परंतु रोड पे नहीं करते। हम रोड पे नहीं करते। ये लोग तो सिर्फ अंदर घर में नहीं, ये रोड पर झगड़ा करते हैं और विकास की बात नहीं करते, विनाश की बात करते हैं। इनके वहाँ जो एक बार विधायक बन गया, पार्षद बन गया, आप देखिए वो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। सबसे पहले आपको जनता की लड़ाई लड़ना चाहिए। 15 साल से या दो साल हो गए कोरोना महामारी में, हर किसी को लूटा जा रहा है, हर किसी मकान भेजे जा रहे हैं, हर किसी कुछ भी कर रहा, परंतु एक भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद या कोई भी जनप्रतिनिधि ने एक आवाज़ उठा के बात करी। मैं एक विधायक की बात करूँगा और एक पार्षद की बात करूँगा, और दिलीप शर्मा और महेंद्र हाडिया। सिर्फ 2 लोगों ने इंदौर में जो भ्रष्टाचार के नाम पर उठाया, इंदौर से उन पर नलों के नाम पर, अपने नाला डैमिंग के नाम पे 600 करोड़ भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने लोकायुक्त लगाई, तो मैं उनको बधाई दूंगा। मैं 2 विधायक को भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने पार्षद ने उन्हें बधाई दी और उन्हें काम करके दिखाया कि इंदौर में भ्रष्टाचार रहा। अधिकारी के खिलाफ बोलने का किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। और मध्य प्रदेश में सिर्फ अधिकारी चला रहे हैं और जो नेता लोग तो सिर्फ हवाई जहाज में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, उनको सिर्फ सत्ता का मजा लेना है। हम लोग काम करते हैं, भले वो गरीब हो या अमीर हो या किसान हो या युवा हो, हम सबके लिए काम करते हैं। बूथ मैनेजमेंट हमेशा कांग्रेस का कमजोर पक्ष रहता है। बूथ मैनेजमेंट को लेकर क्या रणनीति है इस बार? बूथ मेरे में कमज़ोर हो, वोट है तो जनता देती है। एक बूथ के ऊपर 1000 से 800 वोट होते हैं, उसमें 800 वोट गिरते हैं और 800 वोट में गिरते हैं, जनता वोट देती है। हम तो जनता के सामने वोट मांग सकते हैं। अब की मेरे माता है, बहनें, वो वोट मांग रही है। बूथ मैनेजमेंट हमको बिठाना पड़ता है। हमको पर्ची बांटना है, ना हमको जनसंपर्क करना है, ना हमने सब पहले कर लिया। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, सबने अपने दिमाग में बैठ लिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब क्या चाहती है, किसको टिकट देना, कि उनके घर में इतने झगड़े हैं, ये आप खुद जानते हैं कि वो 20 लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारे वहाँ तो एक टिकट मांगा सर्वमति से सब साथ में। और पार्षद की बात जहाँ तक रही, पार्षद की बात इसलिए होती है, एक घर में 4 या 5 बच्चे होते हैं, उन बच्चों को किसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम उसमें तय कर रहे हैं कि अच्छा बच्चा कौन है जो समाज की सेवा कर सकता है, अपने माँ बाप की इज्जत कर सकता है, छोटे भाई की इज्जत कर सकता है और हमारी माता और बहनों की इज्जत कर सकता है। उसके लिए हमारी लड़ाई हो रही है और उसके अंदर हम वो चुन के भेजेंगे जो अच्छा बच्चा होगा, जो समाज की सेवा कर सकेगा, और उसको आगे बढ़ाएंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला, जो आज से अपने चुनाव प्रचार की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। संजय शुक्ला का कहना है कि मैं कमजोर वर्ग की आवाज़ उठाऊंगा, उस वर्ग की आवाज़ उठाऊंगा जिस वर्ग की आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं होता। मैं नगर निगम में कामकाज का एक सिस्टम विकसित करूंगा। मैं कांग्रेस के सारे लोगों को एकजुट रहकर उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूं जिनके कारण इस शहर की जनता परेशान है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ डिजियाना न्यूज़ के लिए अरविंद तिवारी।